हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले बहुत ही खुशखबरी है आप सबके लिए, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती जो है इसके बारे में हम बात करेंगे कि कब तक आ सकती है। क्योंकि एक जो है बिहार में अभी चली रही है हाल ही में, और इसके बाद फिर जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वो इस बार नहीं फॉर्म भर पाए हैं, या स्टेट जिन्होंने अब दिया है तो उनको पहले वाली वैकेंसी में चांस नहीं मिला है, तो उनके लिए सुनहरा मौका होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हाँ, आगे हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर कितने पद आएंगे, लगभग कब तक इसके फॉर्म आ सकते हैं, और टीएसटी, पीएचटी और पीआरटी में कितने कितने चांसेस हैं कि आए, और इसके लिए फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ कि ये जो कटिंग पेपर है, ये है पटना का, बिहार पर, जो कि पब्लिश हुआ है। इसमें बताई गई है किसके बारे में, और इसमें देखो देखते हैं। तो देखो, एक और शिक्षक बहाली जल्द, विभाग ने जुटाई रिक्तियां, यानी कि जितने भी रिक्त पद हैं उन सब का आंकड़ा जुटाया जाने की बात हो रही है, और काफी सारा काम इस पर हो भी चुका है। अब इस खबर को डिटेल से पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही खुशखबरी भरी खबर है। तो देखो, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण का योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो प्रोसेस है उनकी भर्ती प्रक्रिया का, वो शुरू कर दिया है। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जिलावार हासिल कर ली है। मतलब अब देखो, ये तो आप कहोगे कि ये वैकेंसी चली रही है, लेकिन ये वैकेंसी जो चल रही है इसके अलावा जो और पद बच रहे हैं उनमें बात करी जा रही है। तो देखो, कहाँ कहाँ पर आएगी वैकेंसी। प्रारंभिक का मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि पीआरटी। माध्यमिक का मतलब होता है जूनियर, यानी कि टीएसटी। 6 से 8 तक की अभी निकली नहीं थी वैकेंसी इस वाली में, तो ये भी अब निकलने वाली है। ठीक है। उच्च माध्यमिक, यानी कि अपर क्लास में जो वैकेंसीज हैं पीएचडी वगैरह की, वो भी निकलेंगी। यहाँ पर जानकारी जिला वाइज हासिल कर ली गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो पोस्ट वैकेंट होती हैं उनका जो आंकड़ा होता है वो जिले के तौर पर ही होता है कि किस जिले में कितनी पोस्ट वैकेंट है, खाली हैं। जिलों ने यह जानकारी 2 दिन पहले ही भेजी है, मतलब रिसेंटली की ही खबर है। जिलों से भेजी गई शिक्षक रिक्तियों को विभागीय स्तर पर समायोजित किया जाएगा, यानी कि किया जा रहा है। विभागीय सूत्र बताते हैं, यानी कि जो उनके आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि देखो, ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सितंबर अंतिम हफ्ते अथवा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच। क्योंकि देखो, अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो वैकेंसी का डीबी होना बाकी है, अभी वेरिफिकेशन, और उसकी डेट भी आ गई है। तो अब इसमें अगली भर्ती के लिए क्या बोला गया है कि ये वाली जो चल रही है हाल ही में, सितंबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी कि सितंबर महीना चल रहा है, तो इस महीने के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी। मतलब इसकी क्या है कि पूरी पूरी घोषणा कर दी जाएगी। जो वैकेंसी चल रही है ये फाइनल हो जाएगी इस महीने पर, या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक। ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियां भी बीपीएससी ही करेगा। मतलब देखो, जो नई वैकेंसी आएंगी तो बीपीएससी ही उनको भरेगा, वो एग्जाम लेगा। क्योंकि अभी वाली जो वैकेंसी है बिहार में, उसको भी बीपीएससी ने करा है, और इसमें भी बीपीएससी ही एग्जाम लेगा। ठीक है। आगामी शिक्षक, आने वाली शिक्षक भर्तियों में इसका आधार स्कूलों में विभिन्न वजहों से रिक्त हुए पद। अब देखो, इसको क्या माना जाएगा कि वैकेंसी कहाँ से आई है, तो कई सारी जो वैकेंसी हैं वो रिक्त हुई हैं। और क्या है, अवकाश प्राप्त शिक्षक, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बीच में रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया है। शिक्षक शामिल एवं मृत शिक्षक, यानी कि बहुत सारे जो है डेथ हो गई किसी कारणवश, तो ऐसे शिक्षकों में भी जो है काफी संख्या में जो पद है उनके, वो हासिल करे गए हैं। अब अगला देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है। आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद संख्या को भी समाहित किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए जो होने वाली है, क्योंकि देखो, जो वैकेंसी खाली है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, जो नई आने वाली वो तो रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में, यानी कि जो वैकेंसी वर्तमान समय में अभी प्रोसेस में है, चल रही है, खाली रह जाएंगे। मान लो कि जैसे 1,70,000 के आसपास वैकेंसी है, उनमें जितनी भी वैकेंसी प्राइमरी में, टीएसटी या पीएचडी में खाली रह जाती हैं, किसी कारणवश जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो किसी कारणवश जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी, तो सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यम और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है। यानी कि जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है वो किसमें है, जूनियर में और उच्च माध्यमिक में आने की पूरे पूरे चांसेस है। और देखो, पीआरटी की जो वैकेंसी है वो भी आएंगी, क्योंकि बहुत सारे जो हो सकता है, क्योंकि ऐसा पेपर इस बार आया था, तो 75% सीट तो भरी जाएंगी कम से कम।
25% सीट बचेंगी, तो कम से कम 10 से 15-20 हज़ार ये सीट मान लो कि ये बचेंगी और किसी कारणवश और जो खाली होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी आंकड़ा होता है, जो वैकेंसी अभी इस वक्त चल रही है वर्तमान समय में, वो आंकड़ा पहले का है, ठीक है। अब वर्तमान में इस प्रोसेस में चलते-चलते कितनी वैकेंसी खाली हो गई, इनका अब यहाँ पर आंकड़ा दे दिया गया है, फिर से इस वैकेंसी को इंक्लूड करा जाएगा। मतलब समझे कि पहले की जो खाली थी वैकेंसी वो, और इसमें जो चल रहा है वर्तमान में, इसकी जो वैकेंसी बच जाएंगी खाली, उसमें को दोनों को जोड़ करके दे दिया जाएगा उसको। सूचना है इसी में सर्वाधिक पद रिक्त हैं और अभी भी पद खाली रह जाने की संभावना है। यानी कि ये जो वैकेंसी चल रही है, ऐसा माना जाता है कि और भी जो पद हैं वो वैकेंट रह जाएंगे, पूरे 1,70,000 नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इतने बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खबर है कि आने वाली वैकेंसी है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बीपीएससी किस टाइप के एग्जाम लेता है, आप क्वेश्चन पेपर समझ गए होंगे देखकर, तो उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस वजह से जो वैकेंसी के लिए जब आएंगी वैकेंसी, तो वहां पर टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। एग्जाम बहुत फास्ट होगा, जैसे इस बार हुआ है ठीक वैसे ही होगा, और हो सकता है उससे भी तेज हो, ठीक है। तो स्टेट जिन्होंने लिया है, ये बात हो रही है बिहार की, ठीक है। तो ये सबके लिए मौका मिलेगा, ऐसा मान के चलते हैं कि जो बिहार के लोग हैं या अदर स्टेट के लोग हैं, क्योंकि इस बार अदर स्टेट को अलाउ नहीं किया गया था टीजीटी में या पीजीटी में, तो इस बार पूरे चांसेस हैं कि अदर राज्य के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अलाउ करा जाएगा बिहार में, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके किसी के कोई डाउट है, और हाँ, अगर आपने बीपीएससी के एग्जाम दिया है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, या आपको कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।